गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ फतेह सर। और आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप जेट ICAR BSU को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। आइए डिटेल में डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कृषि के लिए सर्वोत्तम जल होता है। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक पादप मृदा के अंदर स्थित होता है, यानी कि मृदा में लगाया जाता है, जिसमें कि उसका मूल तंत्र क्या करता है, वृद्धि करता है। और मृदा में उपस्थित जल को ही उसके मूल तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अतः मृदा में अनेक प्रकार के जल विद्यमान होते हैं, जिसमें केशिका जल, गुरुत्वाकर्षण जल, आर्द्रताग्राही जल, खनिज जल। इनमें से पादप के लिए केशिका जल उपयुक्त होता है, जो कि अवशोषण किया जाता है। शेष जल को वह अवशोषित करने में असमर्थ होता है, क्योंकि मृदा के कणों के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इन अंतरकोशिकीय स्थान में जल भरा हुआ होता है, और हम जानते हैं कि जल के कणों के मध्य संसंजन बल पाया जाता है, जिसके कारण जल की बूंद का निर्माण होता है, तथा जल के कणों के मध्य एवं मृदा की कणों की भित्ति के मध्य आसंजन बल पाया जाता है, जिसके कारण जल मृदा के कणों से चिपका हुआ होता है। परिणाम स्वरूप इन अंतरकोशिका स्थानों में जल के भरे होने से केशिका नली का निर्माण होता है। जब पादप की मूल मृदा के अंदर प्रवेश करती हैं और वृद्धि करती हैं, तो उनके ऊपर उपस्थित एक कोशिकीय मूल रोम इन मिट्टी के कणों से दृढ़ता से चिपका हुआ होने के कारण इस केशिका नली का जो जल होता है, वो परासरणीय क्रिया के द्वारा मूल रोमों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पादप के बॉटम टू टॉप पार्ट को स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से मृदा में जो केशिका जल होता है, वो पादपों के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट, आलू में कंद बनाने के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। हम जानते हैं कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जो कि भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिसके शीर्ष भाग कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर क्या हो जाता है, कंद के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अतः जब इन कंद का फॉर्मेशन होता है, उस समय एक उपयुक्त तापक्रम चाहिए, जिससे कि कंद का निर्माण हो सके। वो बहुत ज़्यादा कम या बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस इसके लिए प्रयुक्त नहीं है। 17 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, ये कंद का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 40 डिग्री और 29 डिग्री भी काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग हो जाता है। बेटा, हम जानते हैं कि फास्फोरस भी एक इसेंशियल एलिमेंट के रूप में ही प्रयुक्त होता है। जब किसी प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल ऑक्सीडेशन के द्वारा डैमेज होता है, तो उसमें उपस्थित जेंथोफिल के कारण से वो पीली दिखाई देती हैं, न कि फास्फोरस की कमी से। सफ़ेद और लाल भी नहीं दिखाई देती हैं, और नीली भी। हल्का बैंगनी या भूरा रंग फास्फोरस की कमी के कारण उनकी पत्तियों का रंग हो जाता है। नेक्स्ट, जस्ता की कमी का स्पष्ट लक्षण दर्शाने वाला सूचक पौधा है। हम जानते हैं कि प्याज के अंदर सल्फर युक्त यौगिक एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है, न कि जस्ता। पालक में भी विटामिन ए के साथ साथ इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, तथा फूल गोभी के अंदर मोलिब्डेनम एवं बोरोन की उपस्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि मृदा के अंदर क्या होती हैं, मृदा अम्लीय क्या होती है, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार की पाई जाती है। यदि मृदा अम्लीय होती है, तो फूल गोभी के अंदर क्या हो जाता है, मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है। परिणाम स्वरूप इसमें विपटेल रोग हो जाता है। और यदि इसमें क्षारीयता पाई जाती है, तो इसमें बोरॉन की कमी के कारण इसमें जो रोग होता है, वो भूरी गलन रोग उत्पन्न हो जाता है। अतः इसमें जस्ता की कमी के कारण
के जो लक्षण होते हैं वो प्याज, पालक और फूल गोभी में नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि जस्ट तक इसमें नींबू में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन B2 आवश्यक है। अस्थि निर्माण के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस आदि पाया जाता है। रक्त निर्माण के लिए भी राइबोफ्लेविन प्रयुक्त नहीं होता है, नहीं पेशियों के निर्माण के लिए, यह स्वस्थ त्वचा के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग फैलता है, ऑप्शन में स्कर्वी, गठिया दोनों ही विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं, जबकि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी नहीं है। हमें मालूम है कुकुरबिटेसी कुल के अंदर वे पादप पाए जाते हैं जिसमें पीपो प्रकार का फल पाया जाता है, और पीपो प्रकार का जो फल होता है वो चौड़ाई की अपेक्षा लंबा अधिक होता है। अतः ये सामान्यतः कुकुम्बर, खीरा, कद्दू, लौकी में ही पाया जाता है। चूँकि मूली एक कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य नहीं है, यह क्रूसीफेरी कुल का सदस्य है, इसलिए इसका आंसर मूली होगा। जिप्सम में गंधक पाया जाता है जिसकी एक निश्चित प्रतिशतता होती है। अतः 23.7% तक, 18.6% तक, 12.1% तक, 50% तक, तो इसमें ऑप्शन आएगा 18.6% तक होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, गठिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हम अभी पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से गठिया रोग होता है, जबकि विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रयोगशाला की मृदा को निर्जमीकृत करने के लिए डाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयोग क्या है? पौधशाला अर्थात नर्सरी की जो मृदा होती है वो एरिटेड मृदा होती है, और उसमें गोबर का जो खाद, कार्बनिक खाद जो मिलाया जाता है उसके कारण से क्या हो जाती है? वो और ह्यूमिड हो जाती है, यानी कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। बट उसके अंदर जब गोबर खाद या कार्बनिक खाद मिलाते हैं तो कीड़े और कुछ जर्म आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि उसमें उगाने वाले पौधों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। अतः इसे निर्जमीकृत करने के लिए इसमें फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है, लेकिन उसकी एक निश्चित अनुपात होता है, प्रतिशतता होती है। अतः 1% फॉर्मेलिन का जो घोल मिलाया जाता है उसके कारण ये निर्जमीकृत हो जाता है, बल्कि 5, 10 और 20 जो % होता है वो काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट, टमाटर किस कुल की सब्जी है? टमाटर बेटा आपको नाम से ही मालूम है, टमाटर एक लव एप्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि सोलेनेसी कुल का बेरी प्रकार का फ्रूट होता है, और इसमें लाइकोपीन के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है। तो इसका जो ऑप्शन है सोलेनेसी कुल, ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ब्रेसिकेसी सरसों कुल को रिप्रेजेंट करता है, मालवेसी गुड़हल कुल को रिप्रेजेंट करता है, और फैबेसी जो होता है वो मटर कुल को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। बैंगन की गोल फल वाली किस्म कौन सी है? बेटा हमें मालूम है कि बैंगन की 3 किस्में पाई जाती हैं, लंबा किस्म, गोल और हाइब्रिड। जो गोल किस्म होती है वो पूषा अनमोल होती है, जबकि पूषा अनुपम एवं पूषा क्रांति ये लंबे फ्रूट के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि पूषा हाइब्रिड के लिए होता है। नेक्स्ट, मिर्च के फलों में तीखापन। फर्स्ट ऑफ ऑल मिर्च सोलेनेसी कुल का ही सदस्य कैप्सिकम एनम, जिसमें तीखापन एक रसायन के कारण से होता है, और वो कैप्साइसिन होता है, न कि लाइकोपिन, क्योंकि लाइकोपिन टमाटर के में होता है जो लाल रंग देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? यह वर्णक है, जिसके कारण कोई रंग इसमें टेस्ट नहीं होगा कि भाई इसमें तीखापन मिले। और थाइमिन एक नाइट्रोजन क्षारक होता है। ओके बेटा। नेक्स्ट, मृदा का मान 7 pH से कम रहने पर पत्ता गोभी में किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? बेटा पत्ता गोभी को पढ़ने से पहले हमें फूल गोभी भी देखना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है भूरी गलन रोग। अतः फूल गोभी में अगर मृदा अम्लीय होती है तो उसमें मोलिब्डेनम
की कमी होने से विप्टेल रोग उत्पन्न हो जाता है, जबकि क्षारीय होने पर उसमें बोरोन की कमी होने से उसमें क्या हो जाता है, भूरी गलन रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन पत्ता गोभी में अगर 7 pH से कम होता है तो इसमें क्लब गलन अर्थात जड़ गलन रोग उत्पन्न हो जाता है। जबकि चूर्णी फफूंद फंगस से होता है और मोजेक जो रोग होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, अनेक आकार की हो होने के कारण से चित्तकबरापन दिखाई देता है, अनियमित संरचना हो जाती है। प्याज की रोचक सुगंध किस रसायन से होती है? प्याज ये एक लिलियेसी कुल का भूमिगत रूपांतरित तना होता है जो कि शल्ककंद के रूप में खाद्य पदार्थ संग्रहित करने से परिवर्तित रूपांतरित हो जाता है। इसके अंदर एक सल्फर युक्त यौगिक एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें रोचक सुगंध उत्पन्न हो जाती है। जबकि लाइकोपीन क्या होता है, ये टमाटर के अंदर होता है। कैप्साइसिन क्या होता है, मिर्ची के अंदर होता है। नेक्स्ट, जैसे प्याज है ऐसे ही लहसुन होता है, ये भी एक लिलियेसी कुल का सदस्य है जो कि भूमिगत रूपांतरित तना होता है, अतः वो भी बल्ब के रूप में होता है जिसमें डाइसल्फाइड रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण से उसमें भी तीखापन पाया जाता है। फूलों की रानी नाम आते के साथ हमें गुलदाउदी का एक आभास होता है, क्योंकि गुलदाउदी को फूलों की रानी की संज्ञा दी गई है, अतः इसका ऑप्शन गुलदाउदी होता है, न कि गुलाब, गेंदा और ग्लेडियोलस होता है। फ्रूट फ्लाई या मोइला के नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जाता है। इनके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट, कैराइथन, इसी पोटेशियम का छिड़काव नहीं होता, इसके लिए मेलाथियान को ही उपयुक्त माना गया है, इसी का छिड़काव होता है। जंगली अरंडी कहा जाता है। बीटा रेसिनस कॉमनिस जैसे अरंडी है, उसके बीज से जो तेल निकलता है वो एक प्रकार का लुब्रिकेंट के रूप में होता है। ऐसे ही रतनजोत एक जंगली अरंडी के रूप में संज्ञा दी गई है। इसके बीजों से निकलने वाला लुब्रिकेंट ऑयल हैवी ऑयल होने के कारण से उसको किसके काम में लिया जाता है, प्रतिघर्षण, यानी कि जो कि वैगन जो रोलर जो चलते हैं उसमें वो घर्षण नहीं हो सके, अतः ग्रीस वगैरह जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वाष्पशील हो जाते हैं, तो इसको यूज किया जाता है। अतः रतनजोत अरंडी जंगली अरंडी के रूप में जाना जाता है। जबकि सफ़ेद मूसली एक औषधीय पादप है जिसका नेटिव प्लेस अफ्रीका को माना जाता है और ये वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक उगता है, जिसकी जड़ें पुलकित गुच्छ मूल के रूप में होती हैं, अतः इन्हें सुखाकर पीसकर पाउडर के रूप में शक्तिवर्धक के रूप में लिया जाता है। जबकि ईसबगोल को क्या है, ये हमारी जो कब्ज वगैरह होती है, उस पेट की जो प्रॉब्लम होती है उसके काम में लिया जाता है। भारत में इसका भारत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर होता है, जिसका कि एक्सपोर्ट सर्वाधिक किया जाता है। शनाय यह एक लैक्जेटिव होता है जो कि हमें पेट की प्रॉब्लम में काम में आता है। नेक्स्ट, लहसुन की कलियों को अंकुरण को रोकने के लिए एक ऐसा रसायन पदार्थ प्रयोग काम में लिया जाता है जो कि इसके अंकुरण को रोकता है, और वो मैलिक हाइड्रोजाइड होता है, न कि डाइमिथोएट, पोटेशियम या मेलाथियान। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग या विभाजन कार्य की विकार निम्न में से किस में पाया जाता है? बेटा आपकी जानकारी के लिए यह एक आनुवंशिकी विकार है जिसके अंदर जड़ 2 शाखाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और इस प्रकार का जो विकार होता है ये सामान्यतः गाजर की जड़ में देखने को मिलता है। गाजर की जो जड़ होती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, द्विशाखित भाग में बट जाती है, न कि मूली, चुकंदर, शलगम आदि। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और आने वाले वीडियो में को और अधिक रोचक बनाते हुए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप जेट ICAR BHU में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्टूडेंट मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।